Alright, so question number 5 is here, and they're asking for sulfur is a group 6 element. A sample of sulfur contains two isotopes, 32 and 34. Complete the table 5.1 to show the number of protons, neutrons in an atom of each isotope of sulfur. तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है यार. प्रोटॉन नंबर आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो. दिस इज द 16 फॉर सल्फर. ये तो चेंज ही नहीं हो सकता ना. So 16 for both of them. And if you talk about the neutrons, so 32 minus 16. 32 minus 16 will give you 16, and 34 minus 16 will give you 18. So this would be the आंसर फॉर दिस. आप कह लें कि टेबल. और ये काफी आसान है और ये पेपर में लाजमी आता है. 2 या 3 नंबर के लिए पूछा तो जाएगा. स्टेट व्हाई दीज आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. तो बच्चों, आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज. यू ऑल कैन से दैट. से दिस दैट दैट आइसोटोप्स के बारे में लिख देते हैं. आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. यार उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पूरी ही सेम होती है. तो जाहिर सी बात उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. देन दे आर आस्किंग फॉर स्टेट द मास ऑफ 6.2 10 की पावर 23 34 एटम्स ऑफ 34 सल्फर इंक्लूड यूनिट इन योर मास. ठीक है. नाउ वी नो दिस बच्चों कि आपके पास 6.02 10 की पावर 23 जो होता है ये बराबर होता है 1 मोल के. और 1 मोल बराबर होता है किसके? या तो एटॉमिक मास के अगर एटम है तो, मॉलिक्यूलर मास के अगर मॉलिक्यूल है तो, और फॉर्मूला मास के अगर कंपाउंड है तो. तो वो कह रहा है कि 6.02 10 की पावर 23 अगर एटम्स आपके पास हों सल्फर के तो उसमें कितना मास होगा. एटम्स हो, वो बता रहा है आपके पास एटम्स हो तो 1 मोल के अंदर क्या होगा भाई, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा. तो 34 वाले का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 34 ग्राम्स. सिंपल. कितना अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन. राइट. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ये आमतौर पे एमसीक्यूज में आता है, इस बार उन्होंने थ्योरी में पूछा. State the name of the amount of the substance which contain this amount of atoms. इसको वो बोल रहा है कि state the name of the amount of the substance which contain this part. भाई इस पार्ट के अंदर क्या होता है, ये किस चीज के अंदर मौजूद होता है. तो भाई 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना. 1 मोल में इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. देखो पहले मर्तबा उन्होंने मोल्स का सवाल के 2 पार्ट थ्योरी में पूछ लिए. बहुत बड़ी बात है, ये कुछ नई चीज है. So you need to get ready for this. Table 5.2 shows the relative abundance of these isotopes of sulfur. Calculate the relative atomic mass, 95% or 5%. That's good question and very simple one. So अच्छा, एक चीज और आपने इसके लिए याद रखनी है कि वो इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे ग्राफ देके. ठीक है ना भाई. जैसे फॉर सपोज वो बोले कि 20%, 40%, 60%, 80% और 100% इस तरह से आपको दे दे. और यहाँ लिख दे कि ये 32 वाला है और ये 34 वाला है. तो वो आपसे इस तरह कह दे कि 32 वाले की जो परसेंटेज है वो इतनी है तकरीबन, और 34 वाले की जो है इतनी है. तो इसमें डेफिनेटली इसमें कंडीशन दी हुई होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से ये निकल रहा होगा 5% और यहाँ से ये निकल रहा होगा 95%. सो दे कैन इवन यूज द चार्ट टू से दिस. थोड़ा सा अगर मुश्किल बनाना चाहेगा वो इस क्वेश्चन को, तो वो चार्ट देकर भी थोड़ा सा आपको गुमराह कर सकता है. सो यू नीड टू गेट रेडी फॉर दिस. नाउ 32 वाला जो है 95% है, जबकि 34 वाला जो है आपके पास 5% है. सो मे बी पॉसिबल कि आपके मैथ्स टीचर्स ने आपको ये तरीका सिखाया हो एवरेज निकालने का. सो बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? इट इज वो बोल रहे हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस आपने आंसर करना है. तो इसका आंसर आ रहा है आप लोगों का 32.1. ठीक है भाई, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? 32.1 आ रहा है. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट बी. पार्ट बी इज अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द पेपर. ये पेपर में आएगा, कुछ भी कर लो आप. Sulfur reacts with magnesium to form magnesium sulfide and ionic compound. Complete the dot and cross diagram. ये क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? पहले बोल रहा है कंप्लीट द डायग्राम और उसके बाद बोल रहा है गिव द चार्जेस ऑफ द आइन. तुम लोग समझते हो कि 3 नंबर तुम्हें सिर्फ आइन बनाने के देगा वो, यानी कि तुम्हें सिर्फ चार्ज लिखने के देगा. तुम लोग क्या करते हो, मैग्नीशियम का 2+ यहाँ लिख देते हो, और क्या है ऑक्साइड सल्फाइड है ना, तो उसका 2- लिख के तुम लोग बहुत खुश हो जाते हो कि तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे. ओ भाई, ये वाली बात क्यों तुम लोग भूल जाते हो? कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. कितने अच्छे बच्चे ये चीज खा जाते हैं, नहीं बनाते आप लोग. क्यों भाई, वाई? यू नीड टू कंप्लीट द डायग्राम. मैग्नीशियम के 3 शेल होते हैं, जिसमें से आखिरी वाले में से वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो 2 शेल तो बनेंगे ना उसके बाकी. नाउ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम आइन. एंड इफ यू आर ड्राइंग सल्फाइड, तो सल्फाइड के 3 शेल्स होते हैं, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5
6 जो वो रिसीव करेगा वो दिखाओगे नहीं। तुम लोग शेल्स कंप्लीट ही नहीं करते हो, शेल तो कंप्लीट करो भाई। ठीक है, बात समझ में आती है बच्चों? बात समझ में आती है? ठीक है। Now, why the magnesium sulfide has a high melting point? Magnesium sulfide ionic compound है तो strong electrostatic force of attraction between positive and negative ions, या strong ionic compound भी लिख सकते हो आप लोग। Strong electrostatic force of attraction between opposite ions आप लिख सकते हैं, this is the definition of ionic bonding, या आप लिख सकते हैं simple strong ionic bond। ठीक है ना भाई, तो जो आप इसमें से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। पहला वाला मैंने आप लोगों को याद कराया हुआ है तो उसके लिए आप लोगों ने वो ही लिखना है जो मैंने आप लोगों को याद कराया। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, स्टेट व्हाई द मॉल्टन आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं। मॉल्टन मैग्नीशियम सल्फाइड हैज मोबाइल आयंस, ठीक है ना, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज an acid containing sulfur reacts with sodium hydroxide to form a salt and water. The salt has an empirical formula of this. Deduce the formula of the acid. अब देखो उसके अंदर आपके पास SO3 बन रहा है। क्या बन रहा है आपके पास बच्चों? SO3 बन रहा है। अगर SO4 वाला सॉल्ट बने ना तो आप समझ जाओ कि रिएक्शन हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन अगर आपके पास SO3 वाला सॉल्ट बन रहा है तो आप समझ जाएं कि रिएक्शन हुआ है H2SO3 से, विच इज व्हाट? वीक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फोरस एसिड। एंड अगेन आई टीच यू दिस थिंग इन एयर एंड वाटर इंशाल्लाह। तो H2SO3 would be the acid used over here. Deduce the formula of the anion present in this. इसके अंदर कौन सा एनाइन मौजूद है भाई? इतना आसान सवाल है। इसके अंदर SO3 2 माइनस सल्फाइड का एनाइन मौजूद है। देन Na2SO3 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। एंड जो SO3 वाला होता है ना, कोई भी सॉल्ट, जो भी SO3 वाला कोई भी सॉल्ट होगा, दिस कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू द सल्फेट सॉल्ट्स बाय गेनिंग वन ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट को आप हमेशा पोटेशियम मैग्नेट से चेक करते हैं, या उसको जो है आप पोटेशियम मैग्नेट से रिएक्शन करा सकते हैं। सो व्हाट 7 रेफर्स टू द नेम इन पोटेशियम मैग्नेट? इसमें जो 7 है वो क्या है? दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है बच्चों वो? ऑक्सीडेशन नंबर बोलने किसका है बच्चों? ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज। मैग्नीज का जो है आपके पास ये ऑक्सीडेशन नंबर है। नाउ स्टेट द कलर चेंज व्हेन दिस रिएक्शन हैपन। तो भाई आपको कलर चेंज पता होना चाहिए, दैट इज पर्पल टू कलरलेस। ठीक है भाई, तो रेडॉक्स भी उसने आखिरी में 3 नंबर का पूछ ही लिया। ठीक है भाई, डेफिनेटली। KMNO4 प्लेस क्रिकेट, मैंने आपको बताया था कि वो क्रिकेट खेलता है। तो कैसे खेलता है? P से प्ले और C से क्रिकेट, तो प्लेस क्रिकेट। गुड जॉब। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। सो अगर आप में से कोई बच्चा इससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है जल्दी से। जी जी। जी सर, आप ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या चीज? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर। रिडॉक्स के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 7, जिसमें हमने आपको बताया था इफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज न्यूट्रल सो यू कैन से दिस दैट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0, एंड देन बाय दिस रूल यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस जो कि अननोन होती है, लाइक ग्रुप 4 वाले, ग्रुप 5 वाले, ग्रुप 6 वाले, या ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप उस रूल से निकाल सकते हो। एंड ऑल्सो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हमने आपको पढ़ाया था दैट ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस वजह से जब भी हम उनके कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो उनके साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं कि इसका ये वाला चार्ज है इस कंपाउंड में। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट वेरिएबल फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो इस वजह से मुझे उसके नाम में 1 2 3 4 5 6 7 लिखना पड़ता है। इससे पहले भी एक इक्वेशन आई थी जिसमें उसने बोला आयरन 2 क्लोराइड एंड आयरन 3 यस। क्लोराइड, तो उसमें भी हमने यही बात की थी, और यहाँ पर। ठीक है भाई, दिस इज ओके। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और सर मैंने ये पूछा था कि आप कोई लाइक मॉक टेस्ट लेंगे या फिर बिल्कुल लाइक कोई लेंगे, मिड टर्म बिल्कुल पेपर? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आपके पेपर से पहले मॉक्स होंगे आपके। ओके ठीक है, थैंक यू।